चैप्टर नंबर 4, RS अग्रवाल। एक्सरसाइज नंबर 4A। इसमें हमारे पास एक तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 39 से 51 तक के क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग है। तो 39 टू 51 एक तो ये कैटेगरी समझा रहा हूं मैं आपको, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 से 73, और एक हमारा बचा है एग्जाम्पल नंबर 17 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 56 या 57, जो भी आपकी बुक में होगा नई पुरानी में अकॉर्डिंगली, जो भी हमने छोड़ा था। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 17 ले रहा हूं पहले। इस पे डाल लें आप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट AHD क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है, तो इसलिए लापरवाही नहीं करेंगे। इसके जैसा जो मिलता जुलता एग्जाम्पल है वो भी आप लोग खुद करके देख लेंगे। लिखा है 1/a+b+x इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। उसने हमारे से ये कहा कि इसमें x की वैल्यू 0 और -a+ भी नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, इसका तरीका क्या है काम करने का वो समझ लें। जो x वाली टर्म हमारे पास है उसे आप उठाकर लेफ्ट में ले आएंगे, तो ये आ गया आपके पास 1/a+b+x माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। हार्दिक अपना माइक बंद रखें आप प्लीज, हार्दिक ओबराय। जी हाँ। तो इसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये आ गया x इंटू a+b+x, और इधर भी एलसीएम ले लिया a+b। यहां न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया x माइनस ब्रैकेट में a+b+x, ये आ गया यहाँ, और यहाँ आ गया हमारे पास b+a। ये सिंपल एलसीएम लिया हमने और कुछ नहीं किया। इसका ब्रैकेट खोल दिया हमने, तो ये हो गया x माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a+b। यहाँ ए भी आएगा भाई अपॉन में, बाय मिस्टेक लिखा गया ए बी। ये x से बच्चे x कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा -a माइनस b। इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आ गया a+b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx इज इक्वल्स टू a+b अपॉन ab। a+b से a+b कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी हमने, तो -ab इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx। इसे उधर ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स? x x इज कॉमन, तो x प्लस a बचा हमारे पास, फिर प्लस b कॉमन, अंदर x प्लस a आ गया हमारे पास। तो दो फैक्टर्स आपके पास आ गए मेरे बच्चे, एक आ गया x प्लस a और एक आ गया x प्लस b। Simply you put these two factors equals to 0, you will get the value of x as -a and -b। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, -a -b। देख लें एक बार, सिस्टम दोबारा समझ लें। जो भी यहाँ पर ये टर्म है, इसके साथ x वाली टर्म को इधर लाकर आपको एलसीएम लेना है, जिससे कि दोनों का न्यूमरेटर बाद में सेम हो जाए और वो कैंसिल आउट हो जाए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर और आपको यहाँ से ये रिजल्ट मिल जाएगा।
देख लें क्लियर हो गया क्या एग्जाम्पल नंबर 17 आप सभी यस को? सर। यस सर। जैसा एग्जाम्पल 17 है वैसा ही 56 या 57 जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में हमने एक छोड़ा था सेम कैटेगरी का है, वो भी क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, एक्स वाली टर्म को लेफ्ट में लाकर और आपको एलसीएम लेना है। तो ये कैटेगरी हमारे पास हो गई जो एक हमने छोड़ी थी। इसके बाद 39 से 51 वाली जो कैटेगरी है वो आपको समझा रहा हूँ। इसके अंदर कई बार वो आपसे कुछ लिख कर नहीं देता, वो सीधा सीधा कहता है कि भाई सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अगर उसने कुछ नहीं कहा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से। लेकिन क्योंकि ना इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार फैक्टर्स बनाने में बहुत मुश्किल आती है। देखो बता रहा हूं कैसे। जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें तो आराम से बन जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 39 है तो उसके अंदर तो आप आराम से फैक्टर्स बना लेंगे। देखिए ध्यान से एक मिनट, 39 में लिखा है मेरे पास बेटा 2x² प्लस ax माइनस a स्क्वायर, 2x² प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई a² इंटू 2 हो गया, 2a² से ऐसे फैक्टर बनाने हैं माइनस करके a आए, क्या बनेगा? हाँ जी सर 2a 2a, बिल्कुल ठीक, 2a माइनस a, तो 2ax माइनस ax और माइनस a² इक्वल टू 0। भाई आपने 2 की a² से मल्टीप्लाई करी तो 2a² आ गया, 2 इंटू a, यहां से ऐसा पेयर बनाना है कि माइनस करके a आए। तो अगर माइनस करके a आए यहाँ पर तो इसका ये मतलब हुआ कि 2a माइनस a, तो मैंने दोनों के साथ x लगा दिया, 2ax माइनस ax। अब यहाँ तो आपने एक बात देखी कि बड़े आराम से और इजीली फैक्टर्स बन गए। आपने 2x कॉमन ले लिया, x प्लस ए अंदर बचा, माइनस a कॉमन ले लिया, x प्लस ए अंदर बचा, एक फैक्टर आ गया x प्लस ए और दूसरा फैक्टर आ गया 2x माइनस ए। अब ये आ गया हमारे पास, तो यहां से x की पहली वैल्यू मिल गई माइनस ए और यहां से दूसरी वैल्यू मिल गई a/2। अब ये क्वेश्चन तो था बिल्कुल सिंपल और इजीली फैक्टर्स बन गए और हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया। इसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा, कोई ऐसी हमें दिक्कत परेशानी नहीं हुई और हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको सॉल्व कर लिया। मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। यस सर। यस सर। अब जो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं 40, उसके अंदर फैक्टर्स बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को। बन जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनेंगे, बन जाते हैं, लेकिन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। इस वाले प्रोसेस से जो वो वाला है 30 हमारा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लिखा है 4x² प्लस 4bx माइनस ऑफ a² माइनस b² इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं कि भाई आपको इसके अंदर जो है फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है जी, आपको इसके अंदर फैक्टर्स बनाने हैं, तो शायद थोड़ी सी दिक्कत होगी फैक्टर बनाने में, इतनी आसानी से फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हैं। आप बता सकते हो क्या फार्मूला था डिस्क्रिमिनेंट का? b² माइनस a सर b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। अच्छा, मैंने कैपिटल क्यों यूज किए, स्मॉल क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि वो दे रखा है सर क्योंकि क्वेश्चन स्मॉल क्वेश्चन में यूज आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्मॉल क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं इसलिए नहीं लिखा। बिल्कुल ठीक, सो नाइस ऑफ यू। b² b का काम कर रहा है 4b, तो ये आ गया 4b का होल स्क्वायर, देन माइनस 4 इंटू a का काम कर रहा है 4 और c का काम कर रहा है माइनस ऑफ a² माइनस b², तो वो माइनस माइनस ये प्लस हो गया और a² माइनस b²। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को?
नो सर। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुट करी है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए, ए की, बी की और सी की। इसको सॉल्व किया, 16b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। 16b स्क्वायर से 16b स्क्वायर चला गया और आपको मिल गया 16a स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी? नो सर। मेरे बच्चे, यहां तक पहुंचने के बाद आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इसे किसी ना किसी का होल स्क्वायर बना के दिखा दें, क्योंकि कोई भी होल स्क्वायर हो वो हमेशा या तो जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर आप ये बात शो नहीं कर पाते हैं तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि रूट रियल है या इमेजिनरी है। भाई मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac और एट लास्ट मैंने देखा उसकी वैल्यू 16a स्क्वायर आ गई, जिसे मैं 4a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब कोई भी होल स्क्वायर हो, ध्यान से सुन लो, कोई भी होल स्क्वायर हो वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा। कोई भी होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करके देख लो जो आपके मन में आ रहा हो, चाहे पॉजिटिव नंबर ले लो चाहे नेगेटिव नंबर ले लो, आप उसका होल स्क्वायर करके देख लो। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। तो जैसे ही आप ये बात शो कर दोगे ना कि ये होल स्क्वायर है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आप ये लिख दोगे इट इम्प्लाइज रूट्स आर रियल। इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। मुझे फार्मूला बता दो क्या होता था x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक फार्मूले में। माइनस बी प्लस माइनस सर रूट डी माइनस बी अपॉन टू प्लस ए। माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, बिल्कुल ठीक, ये फार्मूला है। इसके अंदर हमने उठाकर सारी वैल्यूज रख दी सिर्फ, देखो ध्यान से। तो माइनस ये रहा, b की वैल्यू है 4b प्लस माइनस अंडर रूट में रखा जाएगा d, डिस्क्रिमिनेंट था 4a का होल स्क्वायर अपॉन 2a। a का काम कर रहा है 4, तो 2 इंटू 4 हो गया ये। यहां तक कोई परेशानी? अभी सिर्फ मैंने वैल्यूज नो रखी सर। हैं और कुछ भी नहीं किया। ये आ गया मेरे पास माइनस 4b प्लस माइनस, हाँ भाई 4a स्क्वायर का अंडर रूट कर रहे हैं, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सिर्फ 4a रह जाएगा और अपॉन में 4 2 जा 8 आ गया। क्या कॉमन है न्यूमरेटर से? 4। 4। वो 4 कॉमन लेके इससे काट दिया 2 पर, तो बचा माइनस b प्लस माइनस a अपॉन 2। तो ये हो गया आपके पास माइनस b प्लस a अपॉन 2 माइनस b माइनस a अपॉन 2। तो इसे सही से करके लिख दिया, a माइनस b अपॉन 2 पहला, और यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस b अपॉन 2 दूसरा। ये आपके पास बिल्कुल सिंपल तरीके से x की दो वैल्यूज आ गई, यानी कि रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप चेक कर लें एक बार, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या आ रहा है, आपको पता चल जाएगा कि ठीक आ रहा है, गलत आ रहा है, सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है। जी हाँ, बताइए जी। तो सही आ रहा है। सही आ रहा है। अच्छा, मैं एक पार्ट और बताना चाह रहा हूं आपको। वैसे तो 40 से लेकर 51 तक ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से होने हैं। इनमें से एक दो बीच में ऐसे हैं जिनके अंदर फैक्टर ऑलरेडी बने पड़े हैं। आप यदि ध्यान से देखो, जैसे एक तो 46, उसमें x के अंदर मल्टीप्लाई करके पहले दो से और अगले दो से कॉमन ले लेना, आंसर आ जाएगा। जिसमें बीच में ब्रैकेट आ रहा है, आपकी बुक में पता नहीं कौन सा नंबर है, चेक कर लेना। ऐसे ही एक और है जिसमें बीच में ब्रैकेट आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। ऐसे ही उससे अगला भी है एक और 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बाहर x। तो ये वाले जो है ना, इनमें सिर्फ x के अंदर मल्टीप्लाई करके पहले दो और अगले दो से कॉमन ले लेना और आपका हो जाएगा सिंपल। मैं आपको इस कैटेगरी से एक और सिखाना चाह रहा हूँ, तो आप लोग देख लें, मुझे बता दें कौन सा मैं आपको समझाऊं, जो आप कहें वो करा देता हूं। एक
मैं समझता हूँ सबसे आखिरी वाला पूछना चाहेंगे आप, बहुत लंबा सा है Yes, वो, sir. 51। Yes, sir. हाँ, ज्यादातर बच्चे यही कहते हैं, सर ये वाला समझा दो, ये थोड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है हमें। तो कोई बात नहीं, ऐसा घबराने वाला कोई मुद्दा नहीं है, यही समझा देते हैं, डजेंट मैटर। हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 51। कुछ ऐसा लिखा है 51 में हमारे पास, 9x² -9 ब्रैकेट में a + b इंटू x, साथ में लिखा है 2a² + 5ab + 2b² बेटा, एंड इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच वी हैव टू सॉल्व। अगर वो इसको फैक्टराइजेशन से कह दे तो रात हो जाएगी आपको इसके फैक्टर बनाते बनाते, और आपसे फिर भी बन नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं तो विद इन 5 मिनट्स आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या करते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में? सबसे पहले Sir, D is equal to B square minus 4AC. हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जो कि b² - 4ac होता है। b का काम कर रहा है -9a + b, इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a का काम कर रहा है 9, फिर c का काम ये पूरा कर रहा है, ये पूरा c का काम कर रहा है, तो ये लिख दिया मैंने 2a² + 5ab + 2b²। ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बताओ भाई, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, -9 का स्क्वायर क्या होगा? +81. 81 +81। साथ में लिखा है a + b होल स्क्वायर, ये हो गया 9 4 जा36 36, ये आ गया +5ab + 2b²। आप मुझे बता सकते हो इस 81 में से और इस 36 में से कुछ कॉमन है क्या? 9 बिल्कुल ठीक, 9 कॉमन है, 9 बाहर ले लिया। यहाँ बचा 9, a + b होल स्क्वायर है, मैं इसे खोलना चाहता हूँ, तो ये हो गया a² + 2ab + b²। फिर इसमें से 9 चला गया था, 4 रह गया, लिखा है 2a² + 5ab और +2b²। इतने में कोई परेशानी किसी बच्चे को? हाँ भाई स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब आपको ना मल्टीप्लाई करनी आती है अंदर, जरा मुझे नहीं आती, जरा बताना क्या क्या आएगा? 9a square 9a square प्लस + 18ab 18ab हाँ plus प्लस, 9b square शाबाश, यहाँ पे -8a आ गया square -8a स्क्वायर +20ab -20ab -20ab -8b square 8b²। बिल्कुल ठीक, आप तो बहुत होशियार हैं, मेरे से भी ज्यादा। ये आ गया 9। अब 9a² में से 8a² चला गया, a square a²। 9b² में से 8b² चला गया, b square प्लस b² प्लस 18ab -20ab -2ab। ये तो कुछ बन गया ब्रैकेट में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। a minus b whole square 9 बाहर है और ये आ गया a - b का स्क्वायर। अच्छा, मैं इस पूरे को क्या ऐसे लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ a - b और पूरे का होल स्क्वायर? Yes, sir. लिख सकते हैं। yes sir तो आपने देखा ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते ही हम कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज रूट्स आर रियल। अब मुझे x का फार्मूला लगाना है, वो होता है -b + -√d अपॉन 2a। यही फार्मूला पढ़ा था आपने? Yes, sir.
यस सर। Yes, sir. मेरे बच्चे वैल्यू रखेंगे अब हम यहाँ पर, बहुत ध्यान देना। एक माइनस तो ये है, और बी की जो वैल्यू है वो है -9a+b। तो एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस। प्लस प्लस के 9a+b रह गया, उसके बाद प्लस माइनस √d। हाँ भाई, √d, अंडर रूट में जब ये वैल्यू लिखोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 टाइम्स ऑफ a - b बच ए जाएगा माइनस बी। अपॉन 2a। a का काम कर रहा है मेरे पास 9, 9 2 जा 18। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो No, सर। बस अब इसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट है और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। हाँ जी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार प्लस के साथ ले लेंगे, एक बार माइनस के साथ। बोलो, ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं 9a + 9b में एक बार प्लस करके लिया 3a - 3b होल अपॉन 18। ऐसे ही एक बार 9a + 9b में माइनस करके लिया तो -3a - 3b हो जाएगा और अपॉन 18। मैं समझता हूँ क्लियर हो रही होगी ये बात। बीच में अगर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। आप बताइए, 9 और 3 12, सब 9 में से 3 चले गए तो ये 6, 6b, 6b 12a + 6b अपॉन 18। ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करा, 9a में से 3a चले गए 6 से, 9 + 3 12b अपॉन 18। क्या कॉमन है न्यूमरेटर से? 6 सर 6। Sir, 6. 6 कॉमन है हमारे पास। तो अगर यहाँ से 6 कॉमन है, 6 कॉमन लेके इससे काट दें तो अंदर बचा 2a + b अपॉन 3। ऐसे ही 6 कॉमन लेके यहाँ काट दिया, a + 2b अपॉन 3। जरा आंसर चेक करिए प्लीज, क्या आ रहा है? सर यही है। सर सेम है। देखो, मैं जो बात आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हमारे पास क्वाड्रेटिक में आते हैं, तो उनका बेस्ट तरीका है ये कि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालकर उसको किसी का होल स्क्वायर दिखा दें। जैसे ही आप उसे होल स्क्वायर दिखा देंगे तो इसका मतलब रियल रूट्स हो जाएंगे। रियल रूट होते ही आप उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड जो है हमारा, x की वैल्यू वो अप्लाई कर देंगे और रिजल्ट आपको एट लास्ट मिल जाएगा। देख लें, क्लियर हो गया ये? Yes, sir. yes sir यस सर। देखो, ये हमारी ना ये वाली कंप्लीट कैटेगरी पूरी हो जाती है यहाँ पे 39 से 51 तक। उसके बाद हमारे पास लास्ट के 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 69 और 70, 2 मिनट रोक रहा हूं मैं, और लास्ट के जो 3 है ना, बिल्कुल 71, 72, 73, वो एक अलग कैटेगरी है, वो समझा रहा हूं पहले आपको। फिर हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन बचेंगे, वो मैं आप लोगों को कल बताकर नई एक्सरसाइज साथ साथ करा दूंगा। ध्यान दीजिए आप, जो 2 एग्जाम्पल छोड़े थे हमने, उनमें से एक मैंने बता ही दिया 17, और एक लास्ट एग्जाम्पल था 22, वो आज आप कर लेंगे इस 71 को समझने के बाद। जी हाँ, 71 में लिखा है 3 x + 2, फिर +3 -x, और इक्वल्स में लिखा है 10। आप मुझे एक बात बता सकते हो, जब बेसिस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स क्या हो जाती है? Plus. add ऐड हो जाती हैं। अच्छा, अगर पहले से ही ऐड में लिखी हूं तो क्या मैं उसे सेम बेस पर मल्टीप्लाई में अलग अलग तोड़ सकता हूं? उल्टा स्टेप बताइए जी, कर सकते हैं ऐसा? Yes, sir. यार, आपने पढ़ा हुआ है कि a की पावर m इंटू a की पावर n को आप a की पावर m + n लिखा करते थे। तो वापस से उल्टा स्टेप लगाया ना, पावर प्लस में थी, उसे अलग अलग तोड़ दिया सेम बेस पर। बोलो ओके यहाँ यस तक? सर। yes sir Yes, sir. बस यही मेन स्टेप है। ये पावर माइनस में थी तो इसका बेस नीचे ले आया, इसे रेसिप्रोकल कर दिया, पावर प्लस में हो गई।
अब हमने लेट कर लिया 3 रेज टू की पावर x को क्या मान लिया? Y. y। तो ये हो गया y, ये है 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9y प्लस 1/y इक्वल्स टू 10। इसका एलसीएम ले लिया, 9y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल्स टू 10। इस y को उधर भेज दिया हमने। इसके बाद तो सिंपल क्वाड्रेटिक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10y आ गया हमारे पास, इसे इधर ले आए। 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं प्लस करके 10 आए, बोलो। Sir, 9 plus 1. 9 प्लस 1, तो 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1, एक फैक्टर y माइनस 1, दूसरा फैक्टर 9y माइनस 1। तो आपने देखा कि आगे का तो सिंपल क्वाड्रेटिक बन गया ये हमारे पास। आपने y की पहली वैल्यू निकाली 1i और दूसरी वैल्यू निकाली 1/9। भाई y का मतलब क्या था? 3 की पावर x, यहाँ 1 आ रहा है, 1 को 3 की पावर 0 लिख सकता हूं क्या? हाँ जी, तो Yes, बेसिस sir. सेम हो गए तो पावर्स भी सेम होंगी। x यहाँ से 0 आ गया, इसे 3 का स्क्वायर लिख दिया, ऊपर ले गए 3 की पावर -2, कंपेयर करा तो x की दूसरी वैल्यू आ गई -2। देखो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है 71, ऐसा ही बिल्कुल अगला क्वेश्चन है 72 और 73। जहां पावर प्लस में है उसे मल्टीप्लाई में ब्रेक करेंगे, अगर दो पावर एक साथ है और वो माइनस में है तो उसे डिवाइड में ब्रेक करेंगे। कोशिश करना आज आप करने की, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही, मना कुछ नहीं है। आप 39 से 51 तक होमवर्क में करेंगे, आज लिख लें अपने पास। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 से 73 तक करेंगे, प्लस जो 2 पेंडिंग एग्जांपल्स थे वो करेंगे, 2 पेंडिंग एग्जांपल्स। बस ये आपका आज का काम। Okay, sir. बस इतना वर्क आपको आज कंप्लीट करना है। कोई किसी से हेल्प ना ले, ग्रुप पर होमवर्क डाल दें दोनों पर, कल डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते.